राम राम है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ भाई सब अच्छे होंगे। भाई आज मैं ये वीडियो लेकर आया और भाई वीडियो है ईरान फाइनल वार्निंग टू पाकिस्तान टू रिप्लाई। हमारा भाई वीडियो देख लेते हैं भाई, किस चीज का वार्निंग दी है ईरान ने पाकिस्तान ने, उसके बाद फिर अपना देख सकते हैं। पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। देश की आर्थिक हालत पहले से इतनी डगमगा रही थी, लेकिन हाल ही में उस पर ईरान ने $18 बिलियन का फाइन लगा दिया है। उसके बचे कुचे डॉलर्स तालिबान स्मगल करके अफगानिस्तान ले जा रहा है, और तो और उसकी जनता अब राशन की लाइनों में भूख से दम तोड़ रही है। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इस सब के बीच में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को यह कहना ही था। इन्होंने सारा इल्जाम, सारा ब्लेम अल्लाह पर डाल दिया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने क्रिएट किया था और अब इसकी हिफाजत भी वही करेंगे। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है, तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। हम इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकते हैं, वो अलग बात। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव एंड ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तान। क्योंकि इतनी मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार मिलिट्री का बजट कम करने का नाम ही नहीं ले रही, और ऐसे में पब्लिक का गुस्सा भी बिल्कुल वैलिड है। जरा ये ट्वीट्स देखिए, इनमें लिटरली लोग ये पूछ रहे हैं कि खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब खाए क्या? पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बनाए गए बॉम्ब्स, और इसीलिए पाकिस्तान यूरेनियम की स्मगलिंग और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेचने पर उतर आ गया। अब पाकिस्तानी इकोनॉमी एग्जैक्टली कितनी पानी में है, इस पर ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल एनालिसिस किया था, और उसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। बट अभी के लिए पाकिस्तान के सर पर सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल खतरा भी मंडरा रहा है, वो भी $18 बिलियन का खतरा। ध्यान से सुनना। सो ये है 1880 किलोमीटर लंबी ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन, जिसका काम है ईरान में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड से पाकिस्तान के लिए इन इलाकों में नेचुरल गैस पहुंचाना। वैसे इनिशियली अगर देखा जाए तो इंडिया भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया पीछे हट गया। एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पाइपलाइन की डेडलाइन थी 2014, और ईरान ने डील के मुताबिक अपने हिस्से की 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑलरेडी बना दी। पर पाकिस्तान की साइड पर पाइपलाइन का नामो निशान तक नहीं है। कारण यूएस सैंक्शंस का डर। खैर, इस सब के बावजूद 2019 में ईरान ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से डील साइन की और डेडलाइन 10 साल आगे शिफ्ट कर दिया 2024। लेकिन फिर से हुआ ये कि पाकिस्तान का काम चालू भी नहीं हुआ और ईरान के नोटिसेस आ गए। पर इस बार ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। तो अभी स्टेटस ये है ना कि हाल ही में उसने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो वो प्रोजेक्ट को पूरा करे या फिर $18 बिलियन की पेनल्टी भरने को तैयार हो जाए। एंड नाउ फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास सब कुछ मिला जुला के हार्डली कुछ $4 से $5 बिलियन बचे हैं, तो वो ईरान को $18 बिलियन कहां से दे? सो सी, ऐसे सिचुएशंस में ना कंट्रीज मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में लेकर जाते हैं। अब मान लो ईरान ICJ में जाए और केस जीत जाए, तो ऐसे में होगा ये कि उसे ईरान में मौजूद पाकिस्तानी एसेट्स जैसे उनकी सरकारी बिल्डिंग्स या एम्बेसी एक्सेट्रा मिल जाएगी, और फिर ईरान उन्हें बेचकर अपने पैसे को वसूल कर सकता है। सो फ्यूचर में ईरान पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। बट वेट, पाकिस्तान की समस्याएं ना यहां पर खत्म नहीं होती। देखो, किसी भी देश के एसेट्स का मेन हिस्सा होता है उसके डॉलर रिजर्व्स, और पाकिस्तान के बचे कुछ रिजर्व्स पर अब तालिबान की भी नजर पड़ गई। सो रिसेंटली पाकिस्तान के करेंसी एक्सचेंज के एक सीनियर ऑफिसर हसन अब्बास का यह बयान आया कि सरकार का फॉरेक्स रिजर्व को लेकर कोई भी प्लान अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कस्टमर्स मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स खरीदने आ रहे हैं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो 2023 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी 3.5% से स्लो हो जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी 18% से 19% तक गिरने वाली है। लेकिन वहीं पर इंडियन इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर देगी। अब इंडियन इकोनॉमी के इस बूम में मेजर हाथ आईटी सेक्टर्स का होगा, क्योंकि ये सेक्टर 300 से $350 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सो मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, डॉलर होर्डिंग के वजह से डॉलर तेजी से पाकिस्तानी एक्सचेंज मार्केट से वाइप आउट होते जा रहा है, और इसी डॉलर होर्डिंग का मेन कारण है अफगान पाकिस्तान डॉलर कार्टेल। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक साल में अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। वहीं पर पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू 36% गिर चुकी है। मतलब आज $1 की कीमत मार्केट में 240 पाकिस्तानी रुपी से भी ज्यादा है, और अफगानिस्तान की करेंसी ऑलमोस्ट 1 इंडियन रुपी के बराबर है। बट फ्रेंड्स, द डेविल लाइज इन द डिटेल, क्योंकि यही डॉलर अफगानिस्तान के ब्लैक मार्केट में 260 रुपीज में जा रहा है इंस्टेड ऑफ 240। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब से अफगानिस्तान में ना तालिबान आई है,
ना तो उसके ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए हैं और ना ही उसके पास डॉलर कमाने के रास्ते बचे हैं, और तो और उसके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स भी यूएस ने फ्रीज कर दिए। ऐसे में तालिबान ने सोचा कि क्यों ना एक डॉलर कार्टेल तैयार कर दिया जाए, यानी कि एक ऐसा ब्लैक मार्केट जहां पर लोग डॉलर को मार्केट प्राइस से भी 10 से 20% महंगे में बेच सके। इनफैक्ट खबर तो यह भी है कि तालिबान दोनों तरफ से लोगों को एंकरेज कर रहा है कि वो मौके का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा डॉलर अफगानिस्तान में एक्सचेंज करवाए। अब इस डॉलर मूवमेंट को स्मूथ रखने के लिए एक हवाला सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके मेन प्लेयर्स नॉट सो सरप्राइजिंगली है दोनों देशों की पॉपुलर और कॉमन ट्राइब्स, पाश्तुन्स। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत कैसे बन रहा है, इसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, रसूल नाम का एक अफगानी ट्रेडर जो लोकल करेंसी देकर अफगानिस्तान में कोल खरीदता है, फिर उस खरीदे हुए कोल को रसूल पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करके पेमेंट भी पाकिस्तानी रुपी में ही लेता है। इसके बाद रसूल पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर उस रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाता है और अफगानिस्तान वापस ले जाता है। इनफैक्ट इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉलर का ट्रांसफर बैंक्स के थ्रू नहीं बल्कि ट्रक्स के थ्रू होता है। जी हाँ, ट्रेडर्स अपने डॉलर्स को वेजिटेबल ट्रक्स में छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, और पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की माने तो इस इलीगल ट्रांसफर में खुद पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस भी इन्वॉल्व है। और तो और पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट शादी हुसैन का यह कहना है कि वहां 10 में से 8 लोग हवाला के रास्ते ही डॉलर को स्मगल करते हैं। सो अब सोचो पाकिस्तान कितने बिलियन डॉलर्स तो इस कार्टेल की वजह से ही लूज कर चुका होगा। अब इसमें ऐड करो पाकिस्तान का डेट। वेल, पाकिस्तान के जीडीपी का 97% एक्चुअली सऊदी, चाइना और IMF से लिए कर्जे से बना है। सो साफ शब्दों में बताऊं तो पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। लेकिन अब खुद को कर्ज से निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है, सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान के ऑस्टेरिटी मेजर्स। गौर से सुनना जरा इसे। इन मेजर्स के तहत पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 10% से कम कर दी जाएगी, मिनिस्टर्स के खर्चे 15% से कम, और तो और मिनिस्टर्स की तादाद भी 78 से गिराकर 30 कर दी जाएगी। बट दिस इज नॉट इट। सरकार ने एम्प्लॉय का फ्यूल, ट्रैवल और मेडिकल अलाउंस तक सब कुछ ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया है। और कैबिनेट सेक्रेटरी के हिसाब से अगर ये ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं लिए गए तो एम्प्लॉयज की सैलरी रोकने तक की भी नौबत आ सकती है। और अब ये नौबत आ सकती है या ऑलरेडी आ भी चुकी है, ये कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा। पर फिलहाल रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी बेचने पर उतर आ सकता है। आयरॉनिकली ये वही बॉम्ब्स है जो पाकिस्तान ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद बनाए थे। एंड देन पीएम भुट्टो ने फेमसली कहा था कि पाकिस्तान की आवाम घास खाकर पेट भर लेगी पर न्यूक्लियर वेपन बनाकर रहेगी। और आज हालत ऐसी हो गई है कि लोग इसी स्टेटमेंट का उल्टा बोल रहे हैं। वेल, इसीलिए आज ग्लोबली सभी डरे हुए हैं। इनफैक्ट खुद यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को डर है कि कहीं पाकिस्तानी सरकार सच में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान और लिबिया जैसे डेंजरस बायर्स को ना बेच दे। पर इससे भी शॉकिंग है गार्डियन के ये रिपोर्ट्स, जिसके हिसाब से 1970s से पाकिस्तान के 60% एटॉमिक प्रोजेक्ट्स को सऊदी ने फंड किया है। और इसीलिए कहा जाता है कि उसे पूरा राइट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को खरीदने का। कुछ साल पहले खुद सऊदी के प्रिंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएगा तो सऊदी भी पीछे नहीं हटेगा। एंड एज यू नो, जब से ट्रंप ने ईरान के साथ पेरिस डील तोड़ी है, ईरान ने यूरेनियम प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, और यही यूरेनियम होता है बॉम्ब्स का मेन इंग्रेडिएंट। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पैर दोनों नाव में हैं यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान बॉम्ब बेचे या यूरेनियम, दोनों ही उसके फायदे का सौदा है। इनफैक्ट यूरेनियम स्मगलिंग से पाकिस्तान को कई सालों से पैसा आ रहा है। बट गेस व्हाट, जिस न्यूक्लियर पावर को पाकिस्तान फ्लॉन्ट करते रहता है, असली फैक्ट तो यह है कि यह टेक्नोलॉजी इन्होंने कभी डेवलप ही नहीं की थी। ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड है कि AQ खान ने डच लेबोरेटरी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुराई थी और इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए। यस, ये सब शुरू हुआ जब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से डेवलप हो रहा था। तो पीएम भुट्टो ने अपने साइंटिस्टों को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेटस दिलाने का ऑर्डर दे दिया। और इसी मिशन में पाकिस्तान के मेन एसेट थे साइंटिस्ट AQ खान, जो एक डच न्यूक्लियर लेबोरेटरी FDO में टेक्निकल ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। इसी लैब को ज्वाइन किया फ्रिट्ज वीयरमैन नाम के एक टेक्निकल फोटोग्राफर ने, और कुछ ही समय में खान और वीरमैन अच्छे दोस्त बन गए। अब FDO में एक डच, ब्रिटिश और जर्मन साइंटिस्ट का कंसोर्टियम किसी सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और इसी दौरान वीरमैन को खान की एक्टिविटीज कुछ फिशी लगने लगी। फिर एक दिन वीरमैन खान के घर डिनर पर गए एंड ही वाज शॉक्ड।
क्योंकि उन्हें खान के घर में प्रोजेक्ट की क्रूशियल डिटेल्स और सेंट्रीफ्यूज डिजाइन्स की कॉपी मिली और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो आइडियली लैब के वॉल्ट में छुपे होने चाहिए थे। वीरमैन ने इनिशियली जब ये मैटर सीनियर्स को रिपोर्ट किया तो किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया, पर खान ने मौका देखते ही सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान स्मगल कर दी और खुद भी वापस पाकिस्तान भाग आया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सरकार ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया। फिर कई सालों बाद पता चला कि वीरमैन का शक बिल्कुल सही था। इनफैक्ट इंडिया ने भी पास्ट में खान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर नेक्सस पर उंगली उठाई थी और खुद खान ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि उसने टेक्नोलॉजी ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को बेच दी। अब फ्रेंड्स, ये सब देखते हुए आई थिंक सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए इन जनरल वो ये है कि कुछ पैसों के लिए ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान ये सबसे घातक टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथों ना सौंप दे। देखा जाए तो पाकिस्तान के पास दुनिया का 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है और अगर इस स्टॉक में से अगर कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और इसीलिए आई बिलीव इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए और न्यूक्लियर टेक को गलत हाथों में लगने से हर हालत में बचाना चाहिए। और रही बात पाकिस्तान की, तो गॉड फॉरबिड अगर इनकी हालत नहीं सुधरी तो बहुत जल्द इनका बंटवारा हो सकता है। इनके पॉसिबल बंटवारे के बारे में हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आपने इसे चेकआउट नहीं किया है तो इसे जरूर देखना, आपको पूरी सिचुएशन समझ में आएगी पाकिस्तान की। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट लाइव फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो भाई ये गौरव भाई ने बहुत बढ़िया बना रखी है जानकारी के लिए। तो भाई पाकिस्तान तो भाई हमें छोटे छोटे थे जेब का ही सुन लाग रहा, कंगाल होगा न्यूज चल रहा है। लेकिन ये भी ना जो 1180 किलोमीटर की जो पाइपलाइन थी वो 1880 की और ईरान को बना दी भी इन पाकिस्तान में वहाँ बनी मेरे करार कि 2-3 बार करार दे दिया ना, तो 2019 में फिर 10 साल के बाद कई दिन तभी भी इन्हें कुछ कराया। वो पाइपलाइन वैसे की वैसी रही। आखिरी तो ये अपने पैसे मांग रहे हैं कि ना ही कुछ करते तो हमारे पैसे दो वापिस। 18 डॉलर वो मांगना है। ऐसे हुए 4-5 मतलब 4-5 मिलियन है बस इनके पास। डॉलर बचल इतने पे देवा कितना ही है तो देवे कितने ई पास इधर ना अमेरिका में कोई ना तो तवास्ता उड़ा कुछ बिल्डिंग नहीं बेची थी टीवी और कितने दे रखी थी भाई ये रही है मतलब कम से तनखा हो देंगे बस एक दे बेचो तो ये गांव बेचो तो ये क्या काम बजो है पकड़े बेचने लग जाए कि भैया उन्हें पास गधे बेचन भाई इमरान खान प्रधानमंत्री बना दे भी मैच बेची थी ना। हाँ तो जो ये पैसे है ये उस नहीं से जो टेररिस्ट है इन पर लगाए जा है, बढ़िया कामों में लगाते नहीं। जो ये परमाणु वेपन बढ़ा रही तो हमें भारत के पास 2-3 परमाणु वेपन जो मतलब फालतू हो गए ना, तो पाकिस्तान के पास 5-10 फालतू है ये काम का जो पड़ा रहा है कौन सा परमाणु युद्ध कराया इसका पाकिस्तान पर। इंडिया तो छोड़ नहीं, इंडिया पहले तो करे ही नहीं का अपनी सुरक्षा पर इतना ध्यान दे रहा है हमने तो इंडिया मार गए और इंडिया शांति प्रिय देश से अपने कंट्री चला जाने वाला पूरे जो जनता भूखे भूखे मर लाग रही है तो $70 हो गया है मतलब एक डॉलर तो $70 हो गया। और अफगानिस्तान कहते बिल्कुल भूखड़ देश जो इन आतंकवादी चला रहे हैं तालिबान वाले वो भी तरक्की करेंगे और पाकिस्तान पे पक्षाघात होया बांग्लादेश वो भी तरक्की पे है। और ये नहीं सोच सकते पाकिस्तान वाले नीति इतना खोट है जितनी इसकी नीति स्थापना हुई हो आगे बढ़े ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और इसके नेक्स्ट वीडियो हम कैसी बनाए कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोबारा फिर से, तब तक चलिए।